नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशनर्स का आज दोस्तों 13 दिसंबर 2025 के शाम के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों मुझसे कई जो है दिव्यांग भाई बहन पूछ रहे हैं कि हमने जो 6000 वाले जो हाई सपोर्ट नीड वाले दिव्यांग भाई बहनों ने अप्लाई किया था पेंशन के लिए, 6000 वाली अतिरिक्त जो पेंशन सहायता राशि के लिए अप्लाई किया था, उसका पेंशन जो है कब से आना चालू होगा? क्या फॉर्म हमें भरने के बाद ऑनलाइन ऑफलाइन जाके कार्यालय में फॉर्म जमा करना पड़ेगा कहीं पे, या क्या करना पड़ेगा? देखिए मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। देखो, आपको अप्लाई करने के बाद वेट करना है अप्रूव होने तक का। ऑनलाइन ही अप्रूव होगा। उसके बाद आपका कोई भी जांच अधिकारी आपकी जांच करेगा। वो 2 महीने यानी 60 दिन के अंदर आपकी रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट फाइनल होने तक वही है उनके हाथों में होगा कि भाई जो भी दिव्यांग है उनका देखा जाएगा कि भाई जो हाई सपोर्ट नीड जो कैटेगरी में आएंगे, देखो जिसको अत्यधिक दिव्यांगता है, जिसको अत्यधिक समस्या है, उन्हीं को ये 6000 का लाभ मिलेगा। मैं पहले भी इस बात को दोहरा चुका हूँ। तो भले ही आप लोगों ने अप्लाई जो कर दिया हो 60 से 100 वाले, लेकिन मिलेगा उनको जो हाई सपोर्ट नीड वाले हैं। ठीक है, ये बात भी समझ जाइए आप लोग। तो जो बात है मैं आप लोग को निश्चिंत रहिए, हर बात को मैं आपको क्लैरिटी से, हर एक एक बात को मैं आपको क्लियर करता हूँ। कोई भी मन में कंफ्यूजन मत रखा करिए। कांति देवी जी मेरे से बोल रही हैं, एक बहन है मेरी, कहती हैं भैया जी नमस्ते, मार्च से पेंशन रुकी हुई है, पुरानी पेंशन है, 15 साल से विधवा पेंशन है मेरी, सारे कागज जमा कर दिए हैं, सब कुछ ओके है, फिर भी मेरी पेंशन नहीं आ रही, अब बताओ क्या करें? मैंने कार्यालय गुलाबी बाग पड़ता है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, सबकी पेंशन आ रही है, क्यों मेरी नहीं आ रही जबकि सब कुछ ठीक है? जून में वेरिफिकेशन हो गया है आंगनबाड़ी के जरिए। अब देखिए ये बहन मेरे से कम 6 से 7 महीने से जुड़ी हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान है। और बहुत ही ज्यादा परेशान इस वजह से है क्योंकि इनका सब कुछ सही होने के बावजूद इनकी पेंशन पेमेंट नहीं आ रही। सबसे बड़ी परेशानी का सबब यही है इनके लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितने भी ऐसे पेंशनियर हैं, जितने भी, देखिए बहन आपकी बात सही है, लेकिन अभी वो भी पेंशनियर है जिनका 1 साल से नहीं आया है। और आप जैसे जितने पेंशनियर हैं जिनका 6 महीना, साल भर, 8 महीने का नहीं आया है, उनका एक बार अभी जो है ईयर एंडिंग से आने की पूरी उम्मीद है। देखो, विभाग भी जो है, कार्यालय जो है, संबंधित विभाग भी चाहता है कि जल्द से जल्द आप लोग का हो जाए, लेकिन दोस्तों कई चीजों की वजह से देरी हो जाती है। जैसा कि आपको मैंने सुबह वाले वीडियो में आपको बताया था अच्छी तरह से कि देखो जो सत्यापन और सर्वे चल रहा है, यानी कि जो भी रीवेरिफिकेशन चल रहा है, साथ साथ ही साथ दोस्तों सूची में नवीनीकरण, नए आवेदनों को पुरानी या नई योजनाओं में शामिल करने हेतु लाभार्थियों की सूची अपडेट होती। देखो, नए पेंशनर, पुराने पेंशनर, उनको नई लिस्ट वालों को पुराने में से मर्ज करना, जोड़ना, कई ऐसे टेक्निकल बिंदु होते हैं जो हमें नहीं पता होते। इस वजह से पेंशन भी देरी होती है, लेकिन हमें पता नहीं होता। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, आप सभी बिल्कुल भी ना परेशान हो। दोस्तों सभी का पेंशन जरूर आएगा, बहुत ही जल्द आएगा। जिनका जिनका नहीं आया है, जब आएगा तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से जरूर आप लोग को बताऊंगा। साथ ही साथ जितने ऐसे पेंशनियर हैं जो कि न्यू वृद्धा पेंशन के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन उनका इंतजार खत्म कर होने का नाम नहीं ले रहा। देखिए दोस्तों, अभी जो आज जो 13 हो गया, और ये 17 तारीख को पूरे 3 महीने हो जाएंगे, लेकिन अभी तक जो है नई वृद्धा पेंशन का कोई अभी अता पता नहीं है कि कब लिंक एक्टिव होगा। तो देखिए अभी इसका औपचारिक ऐलान तारीख का कोई नहीं हुआ है। कहा तो बस यही गया था कि टेक्निकल इशू है, लेकिन दोस्तों अभी कई वजह से अफेक्टेड है, जैसे कि रीवेरिफिकेशन और जो अन्य जो अभी जो कामकाज चल रहे हैं कार्यालयों में, इसी वजह से अफेक्टेड है। दोस्तों बहुत ही जल्द आप लोग को पेंशन पेमेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ वितरण जो प्रक्रिया में भी बदलाव हुआ है। जुलाई 2025 से पेंशन वितरण की घोषणा हुई थी, जिसके बाद अंत तक आवेदन। अब देखो एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ जो पेंशन सिस्टम में भी देखिए, जैसा आपको पता होगा कि दिल्ली में जून जुलाई के लगभग में 83,000 नाम कट गए थे। वो इस वजह से कटे थे क्योंकि उन पेंशनियर्स का कई डेटा जो रिकॉर्ड जब देखा गया, चेक किया गया, तो बहुत तरह की अनियमितता पाई गई। जैसे कि जैसे कई जो पेंशनियर्स का डेथ हो चुका था, कई पेंशनियर्स का कोई अता पता नहीं था, विधवा महिलाओं का कई का शादी हो गया था, रीमैरिज होने के बाद भी वो पेंशन ले रहे थे।
तो इसी वजह से पेंशन अफेक्ट हुई। इसके बाद फिर से पेंशन आना चालू हुआ, लेकिन फिर से अब रीवेरिफिकेशन हो रहा है। पेंशन आ तो रही है लेकिन थोड़ा थोड़ा डिले करके। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वालों के पेंशनियर का मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, अगर आपका पेंशन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का नहीं आया है और आपको ये लग रहा है कि अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है पिछली बार भी अब भी, और आपका पेंशन रुका है, तो एक बार नजदीकी पेंशन ऑफिस में जरूर संपर्क करिए। हो अभी मेरी एक बहन थी, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, उनका 4 महीने से पेंशन नहीं आया था सितंबर से। कार्यालय गई, विधवा पेंशन थी, कार्यालय गई तो पता चला उनका पेंशन जब फिर से बंद कर दिया, फिर से उन्होंने कागज लगाए। तो ये थोड़ा सा जो चिंता का सबब हो जा रहा है कि ये पेंशनियर को ये बात जो है डिसअपॉइंटिंग। अगर देखो पेंशन अगर जो कागज जमा करने के बाद भी उन्होंने अप्रैल में कागज जमा कर दिए थे, फिर अप्रैल, मई, जून तक का, जुलाई तक का पेंशन आया, फिर सितंबर से आना बंद हो गया और अभी तक फिर उन्होंने कागज जमा कर दिए। अब वो मुझसे कह रही है अब देखिए मेरा कब तक आता है। तो थोड़ी ये चीजें थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है। अब ये दोस्तों हो सकता है कुछ जो है डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ हुआ हो, या वेरिफिकेशन उनका ना सही से हो पाया हो, या जिस भी वजह से उनका पेंशन। तो अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो देखिए तुरंत अपने नजदीकी पेंशन ऑफिस में संपर्क करना सबसे अच्छा उपाय है। आपका जहां भी नियरेस्ट जो भी पेंशन ऑफिस पड़ता है, आप वहां जाके अगर आपकी 4 से 6 महीने की ज्यादा की नहीं आई तो एक बार भी कार्यालय नहीं गया है वेरिफिकेशन कराने के बाद, या एक बार भी, तो एक बार जरूर अपने नजदीकी पेंशन ऑफिस में संपर्क कर लीजिए। दोस्तों, मैं आप लोग की सभी की कमेंट लूंगा बारी बारी से, किसी एक का भी कमेंट नहीं मिस करूंगा। अब देखिए, एक मुझसे लिख रहे हैं रजक जी कि नवंबर की पेंशन नहीं आई, ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड पेंशन विकलांग। भैया नवंबर विकलांग पेंशन के लिए बिल्कुल चिंतित ना हो, वो आ जाएगा इस हफ्ते, जो आने वाला कल से हफ्ता शुरू हो रहा है। सतीश सहगल जी, कब तक आ जाएगी, इतनी लेट क्यों हो रही है पेंशन, आज 13-12 तक पेंशन नहीं आई। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपकी दिसंबर की पेंशन है तो इस बार लेट आएगी। 1 महीने का डिले चल ही रहा है सभी पेंशन में, ठीक है। रोहित कुमार, मेरी मम्मी की विधवा पेंशन मार्च से 2025 से नहीं आ रहा है, लेकिन पहले रेगुलर आ रही थी। वैसे मैं सभी डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं, बस उन्होंने बोला कि आप वेट करो पेंशन आ जाएगी। जी, वेट तो करना ही पड़ेगा, यही तो वेट ही तो हो रहा है इतने समय से, ठीक है। लेकिन एक बात आपको कहूंगा, आप एकदम से आपने वेरिफिकेशन के बाद एक बार भी कार्यालय नहीं गए, जरूर अपना स्टेटस जरूर जानते रहिएगा कि क्या स्टेटस चल रहा है। अकन जी लिख रहे हैं, भैया जी मेरी दिव्यांग पेंशन दिसंबर की नहीं आई है, लेट आएगी भैया, अभी तो 1 महीने पेंडिंग चल रहा है, नवंबर वालों की सबकी आ रही है। जो प्रकाश जी लिख रहे हैं, मैं प्रकाश सैनी और रचना देवी फ्रॉम रानीखेड़ा, बोथ की पेंशन नवंबर 2024 से अभी तक नहीं आई है, आपकी नई पेंशन है। देखिए, नई पेंशनियर को मैं थोड़ा सा वेट करने को कहूंगा। देखिए, तमाम जो मैंने कारण बताए हैं इस वजह से डिले है, और कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल भी ना परेशान हो, पेंशन आ जाएगी अपने आप, ठीक है। और मेरे एक और मेरे मोहम्मद जी लिख रहे हैं, सर मई से नहीं आ रहा है ओल्ड एज पेंशन, आप अपना कागज जमा कराइए, मई से नहीं आया तो वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो अपने आप ही आ जाएगी। अगर वेरिफिकेशन हो चुका है तो वेट कर लीजिए। मूलचंद, सर मैंने इशू डिलीवर दिखा रहा है, कब तक आएगा, फरवरी में भरा था, हाई सपोर्ट नीड वाला फॉर्म भर सकता हूँ, 60% विकलांग हूँ। बिल्कुल भर सकते हो, 60 से 100 वाले ही भर सकते हैं, ठीक है। इशू डिलीवर वालों का पेमेंट कभी भी आ सकता है, जैसी प्रोसेस हो जाए। और दोस्तों, कोई भी जानकारी जो आपको चाहिए हो, इससे संबंधित, पेंशन से संबंधित कोई भी ऐसी बात जो आपको ना समझ में आ रही हो तो जरूर पूछिएगा। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।